देखो टीन का डिब्बा भी लोग बाग कहते हैं, लेकिन टेबल नहीं दे पा रहे हैं तो फिक्स ही दे सकते थे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। हमारी ब्रेजा 2022 के लगभग 4 महीने कंप्लीट हो गए हैं और जो ये टोटल किलोमीटर जो चली है वो है 2400 किलोमीटर। 2400 किलोमीटर जो चली है वो आपका ऑफ रोड, आपका हाईवे, सिटी सब में चली है। तो आपके साथ इस वीडियो में आपका जो भी मेरा एक्सपीरियंस है जो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, तो इस वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिए। तो ब्रेजा के साथ साथ हम लोगों ने जो टाटा नेक्सॉन भी हम लोगों ने देखी थी, किया सोनेट भी देखी थी और हुंडई की वेन्यू भी देखी थी। तो मैं आपको तीनों को मतलब हमने क्या रीज़न से रिजेक्ट करके हमने ब्रेजा 2022 के लिए गए, मैं आपको बता देता हूँ। तो टाटा नेक्सॉन का मैं आपका पॉजिटिव पॉइंट बता देता हूँ। सबसे अच्छी बात ये लगी कि बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी थी उसकी और आप स्पेशियस गाड़ी थी और उसका इंटीरियर भी अच्छा लगा था। लेकिन जो बैक लुक है ना गाड़ी का, वो हमको थोड़ा सा दबी सी लगी। इस कारण हम लोगों ने उसको रिजेक्ट किया। और एक और रीज़न था रिजेक्ट करने का कि उसका जो इंजन था ना इतना स्मूथ नहीं लगा जैसा मारुति का लगा। तो हम लोगों ने टेस्ट ड्राइविंग भी ली थी नेक्सॉन की, तो हमको इतना इंजन स्मूथ नहीं लगा जितना ये ब्रेजा का लगा। हम लोगों ने टिगोर चला के देखा था तो उसमें भी सेम हमको नॉइज़ समझ में आई। और जो टाटा की गाड़ी कुछ दिनों बाद फिर जो भी हमको एक्सपीरियंस मिले तो कुछ दिनों बाद बहुत नॉइज़ करती है, ऐसा हमको समझ में भी आया और हमारे दोस्तों लोगों ने भी बताया भी था। अब बात करते हैं हुंडई वेन्यू की। तो वेन्यू भी अच्छी गाड़ी है, प्रीमियम गाड़ी है, लेकिन उसकी जो 1.5 लीटर जो ब्रेजा दे रहा है तो उसमें हमको वो दमदार इंजन नहीं मिल पा रहा है। तो इस कारण हम लोगों ने वेन्यू पे हम लोग सेलेक्ट नहीं की। तो है ना 1200 सीसी का इंजन है, तो वही रेट में अगर वही कॉस्ट में आपको ब्रेजा मिल रही थी 1.5 लीटर, तो हम लोगों ने फिर इस ब्रेजा ही सिलेक्ट किया। ये बात किया सोनेट की, तो किया सोनेट भी अच्छी प्रीमियम गाड़ी है, उसका रोड प्रेजेंस भी अच्छा है। लेकिन हम लोगों ने उधर पीछे वाली सीट में बैठ के भी देखा था तो हम लोग कंफर्टेबल नहीं लग रहे थे। और जब ब्रेजा में हम जब बैठ के देखा तो हमको कंफर्टेबल लगा था। किया सोनेट है ना, उसमें आपको 999 सीसी का मिल रहा था और उसके बाद आपको अगर ऊपर भी जा रहे होंगे तो आपको 1200 सीसी मिल रहा था। लेकिन आप वही कॉस्ट में आपको अगर 1.5 लीटर इंजन ब्रेजा दे रहा है तो हम उसके लिए तो ब्रेजा 2022 के साथ हमें क्या क्या हमको मिला। एक तो हमको इंजन बहुत दमदार मिला है और प्लस अभी तो देखिए नए ब्रेजा में आपका लुक भी चेंज हो गया है, काफ़ी अच्छे लुक में आ गई। और साथ में आपका इसका रोड प्रेजेंस भी अच्छा लगा और ये पावरफुल लगी। और साथ में आपका देखिए हाइब्रिड भी हमको टेक्नोलॉजी मिल गई, तो जिसमें आपका माइलेज अच्छा मिल रहा है और प्लस फ्यूल एफिशिएंसी भी बढ़ गई है। लेने का एक सबसे बड़ा पॉइंट ये था कि इसकी सर्विसिंग के लिए हमें कभी भी परेशान नहीं होना पड़ेगा। अगर हम कहीं भी हैं ऑल ओवर इंडिया में भी, तो कुछ भी अगर हमको पार्ट की ज़रूरत है या सामान की ज़रूरत है, रिपेयर करना है, तो ईजीली अवेलेबल हो जाएगा, ईजीली सर्विस मिल जाएगी। ये भी हमारा प्लस पॉइंट था ब्रेजा के लिए जाने। कंपनी आपको मिड वेरिएंट या टॉप वेरिएंट में वो फीचर देते हैं जो अभी ब्रेजा एलेक्साई में हमें मिल चुका है। 3 फीचर्स का मैंने जो सेपरेट वीडियो बनाया हूँ, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप वो वीडियो देख सकते हैं। कई दिया हुआ सबसे प्लस पॉइंट इसका इंजन का है। तो इंजन में आपको देखिए 1.5 लीटर का इंजन मिल जा रहा है विद 4 सिलेंडर। तो इसमें आपकी गाड़ी बहुत कंफर्टेबल चलती है, आपको पता ही नहीं चलता है कि गाड़ी चल रही है। नॉर्मली इसका जो इंजन भी है ना नॉइज़ इतना नहीं करता है। अगर आप 50-60 की स्पीड में गाड़ी चला रहे हैं ना तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि इंजन चालू है कि बंद है। जो माइलेज जो कंपनी जो क्लेम करती है 20 किलोमीटर पर लीटर करती है, लेकिन हम आपको बताना चाहेंगे जो हाईवे में हमको 18 मिला है और जो सिटी में हमको 14 प्लस इसका माइलेज मिला है। मैक्सिमम जो स्पीड है इसमें 110 किलोमीटर पर आवर स्पीड में हम लोगों ने चला चुके हैं। तो इसमें कोई भी वाइब्रेशन हमको समझ में नहीं आया और बहुत ग्रिप बना के हाईवे में चलती है। और बताना चाहता हूँ मारुति की हर गाड़ी को टीन का डिब्बा भी लोग बाग कहते हैं, लेकिन टाटा ब्रेजा ने ऑलरेडी ग्लोबल एनकैप में 4 रेटिंग ली थी सेफ्टी में। तो मैं श्योर हूँ कि ब्रेजा 2022 में आपका 4 रेटिंग लेके आएगी और शायद 4 से ज़्यादा भी लेके आ सकती है, क्योंकि हम लोगों ने सब चीज़ फील किया है। इसका बोनेट उठा के देखा, बहुत हैवी है और मतलब जो डोर हैं जब हम लोग लगाते हैं बंद करते हैं तो उसमें अलग ही पता चल जाता है कि क्वालिटी अच्छी है। तो बिल्ड क्वालिटी में आपका ये मतलब जो लोग बाग बोलते हैं ना ये टीन का डिब्बा है, तो ये टीन का डिब्बा तो नहीं। इसमें बेस वेरिएंट में आपको सभी सेफ्टी फीचर्स दिए गए हैं। ABS, ABD, ट्रैक्शन कंट्रोल,
साथ में आपका डोर ओपनिंग वार्निंग, इंजन की वार्निंग, प्लस बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं, सेफ्टी फीचर्स, जो मुझे शायद ऐसा फील कराते हैं कि टॉप वेरिएंट और कि इसकी ऑलरेडी फर्स्ट सर्विसिंग हो चुकी है। तो फर्स्ट सर्विसिंग का हमारा जो एक्सपीरियंस है वो भी बहुत अच्छा रहा है। उन्होंने ऑलरेडी जो होम पिकअप एंड ड्रॉप की जो फैसिलिटी दी है सर्विसिंग के लिए, तो वो काफ़ी अच्छी है। मतलब आपका जहाँ जो भी आप लोकेशन बोलेंगे वहाँ से आपको पिकअप कर लेंगे, और जो भी आप दूसरी लोकेशन भी अगर देंगे ड्रॉप के लिए तो वो लोकेशन में आपको ड्रॉप कर देंगे। और सर्विसिंग के लिए आपको कॉल भी आता है कि आपको मतलब क्या क्या आपको कमियाँ लग रही है या क्या क्या प्रॉब्लम है, तो आप कॉल पे आप प्रॉब्लम है आप इजीली बता सकते हैं और सुनते भी हैं और आपकी प्रॉब्लम सोल्व भी करते हैं। तो फर्स्ट सर्विसिंग में हमको कुछ चार्ज भी नहीं लगा था, नॉर्मली 400 रुपीज़ लगे थे, वो भी ऑप्शनल थे। तो उसमें उन्होंने जो भी है बैटरी में लुब्रिकेंट, डोर पे लुब्रिकेंट लगाया। तो फीडबैक कॉल भी आता है, तो आप फीडबैक आराम से दे सकते हैं। अगर आपको कुछ कमियां हैं तो आप बोल सकते हैं। तो ये भी बताना चाहता हूँ कि हम लोगों ने लॉन्ग ट्रिप भी करी थी कोंकण की, महाराष्ट्र की, जो 250 किलोमीटर मतलब वन साइड है, तो आना जाना कुछ 500 किलोमीटर की ट्रिप की थी। और हम लोगों ने जो नासिक, त्र्यंबकेश्वर, कृष्णेश्वर, भीमाशंकर, तो ऐसा राउंड अप 600-700 किलोमीटर की लॉन्ग ट्रिप की थी। तो और फुल कैपेसिटी के साथ की थी, फुल लगेज के साथ की थी। मतलब हमारे फैमिली के मेंबर थे, 5 लोग फुल कैपेसिटी के साथ गए थे, लगेज भी पूरा था। और उसमें हमको कभी भी ऐसा नहीं लगा कि कुछ पिकअप का प्रॉब्लम है या कुछ नॉइस हो रही है या मतलब हमको कुछ प्रॉब्लम हो रही है। मतलब बहुत स्मूथ गाड़ी चली है और बहुत मतलब ऑफ रोड में भी बहुत अच्छी गाड़ी चली है। और हमें माइलेज भी अच्छा दी है उन्होंने। हाईवे में आप नॉर्मली हमको 18 का माइलेज मिला है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ सभी जो थे पैसेंजर 5 सब हेल्दी पर्सन थे, तो काफ़ी मतलब बहुत अच्छी स्मूथली गाड़ी चली है। इंजन ने भी कोई आवाज़ नहीं किया, ना पिकअप का प्रॉब्लम हुआ। इसमें तीनों एडल्ट थे, तीनों हेल्दी रहे, तो ऐसा कोई मतलब प्रॉब्लम नहीं हुआ, तीनों आराम से बैठ गए। इसके सस्पेंशन भी बहुत अच्छे हैं। रियर सीट में आप तीनों एडल्ट बैठे थे, हेल्दी लोग बैठे थे, कुछ भी हमको जर्क महसूस नहीं हुआ गड्ढे में। वो बहुत अच्छे से गड्ढे मतलब छोटे मोटे गड्ढे तो ऐसे निकल जाती है। एक और पॉजिटिव पॉइंट है इसका एसी का जो कूलिंग है ना, बहुत अच्छा है। सामने तो आपका एसी अच्छा आपको कूल करता है, तो पीछे जो आपका रियर जो एसी वेंट दिए गए ना, उससे भी आपको ऐसा कोई प्रॉब्लम समझ में नहीं आता है। उसमें वो भी अच्छा कूलिंग। तो इतने सारे पॉजिटिव पॉइंट होने के बाद मैं आपको नेगेटिव पॉइंट भी बता देता हूँ। जो रियर पैसेंजर सीट है ना, वहाँ पे हेड रेस्ट नहीं अवेलेबल है, तो उसमें आपको प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आपका लंबा सफ़र है तो उसमें आपको हेड रेस्ट तो ज़रूरी है। तो एटलीस्ट बेस वेरिएंट में तो हेड रेस्ट देना था। एडजस्टेबल नहीं दे पा रहे हैं तो फिक्स ही दे सकते थे। इन्होंने जो रियर सीट है ना, वहाँ पे वो लॉक भी नहीं दिए हैं जिसमें आफ्टर मार्केट हम लोग लगवा सकें हेड रेस्ट। नेगेटिव पॉइंट ये भी है ना, अगर मैनुअल ऐसे आपने दिया है ठीक है, लेकिन उसके जो बटन है वो 20 साल पुराने हैं, तो आप मतलब ऐसा लगता है कि बहुत पुरानी गाड़ी है। तो उसमें थोड़ा डिसेंट लुक वाले बटन दे सकते थे। और साथ में इसका जो डैशबोर्ड है ना, वो भी थोड़ा बोरिंग सा है। अगर आप सोनेट देखें, वेन्यू देखें, तो उनका जो डैशबोर्ड है काफ़ी प्रीमियम दिखता है। नेगेटिव पॉइंट मुझे ये लगा, जो आइडल स्टार्ट स्टॉप बटन है ना, कभी आपकी मतलब काम करती है, कभी नहीं करती है। अगर आप क्लच छोड़ भी न्यूट्रल में करके भी अगर ब्रेक लगाते हैं तब भी आपका कभी काम करता है, कभी काम नहीं करता है। इस वीडियो को मैं समरी बोलना चाहूँगा, देखिए लुक वाइज भी बहुत अच्छी है, माइलेज वाइज भी बहुत अच्छी है। सिटी में हमको नॉर्मली हमको 14+ माइलेज मिल रहा है, तो हाईवे में हमको 18+ माइलेज मिल रहा है, तो माइलेज भी अच्छा है। रोड में भी ये बहुत कम दिखती है, तो लोग बात देखते हैं कि यार ब्रेजा जा रही है, तो इसका रोड प्रेजेंस बहुत अच्छा है। बेस वेरिएंट में ये भर के बहुत सारे फीचर्स दे चुके हैं, चाहे सेफ्टी फीचर्स हों, चाहे लुक वाइज फीचर्स हों। तो ओवरऑल हमको मतलब अगर कोई पूछे कि आप कितनी रेटिंग देना चाहोगे, तो मैं 10 में से 9 रेटिंग देना चाहूँगा, मेरा पर्सनल है। क्योंकि देखिए, और एक पॉइंट अगर बोलेंगे तो एक पॉइंट इसलिए काटा, तो मैं बोलना चाहूँगा कि थोड़ा सा वही है, मैनुअल एसी के थोड़े बटन सही रहते, थोड़ा डैशबोर्ड थोड़ा प्रीमियम रहता, तो मैं शायद 10 पे 10 दे सकता था। ब्रेजा 2022 को लेके अगर आपको कोई भी अभी भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मोटिवेट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।